मृत्युदानों कार्यक्रम के इस एपिसोड की कहानी चर्चित पुणे हत्याकांड की आरोपी सिया की मनोदशा को समझने का कलात्मक प्रयास है। सपने वाले दृश्य काल्पनिक हैं, वास्तविक तथ्य पुलिस जांच और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। एपिसोड की कहानी को लेकर पूरी तरह से सत्यता पर खरे उतरने का कोई दावा नहीं है। कहानी के इस एपिसोड में किसी को अपराधी या निर्दोष साबित करने का भी कोई दावा नहीं है, यह अदालत तय करेगी। इस कार्यक्रम में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी कोई इरादा नहीं है। कार्यक्रम के निर्माण से जुड़े सदस्य अपने हृदय में शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं रखते हैं। सिया गोयल पुलिस हिरासत में 3 दिन हो गए। 3 दिन से नींद नहीं, वो आंखें बंद नहीं करना चाहती, क्योंकि जब भी वो करती है वो आता है। मेरा क्या कसूर था सिया, मेरा क्या कसूर था सिया, मेरा क्या कसूर था सिया। एक ही सवाल पूछता है, चेतन के साथ जीवन बिताना तुम्हारा फितूर था, लेकिन इसमें चेतन का क्या कसूर था? तुम यहाँ कैसे? सिया, बस यहीं एक कदम और। क्या हुआ अंदर? कुछ नहीं, सपना था। हर रात वो आता है, हर रात एक नया सवाल, हर रात एक नई मेमोरी जो सिया भूलना चाहती है लेकिन भूल नहीं पाती। ये कहानी है उस लड़के की जो मरकर भी नहीं गया। सर, संजना अग्रवाल आई हैं, केतन की बहन। भेजो। सर, मेरे भाई की मौत एक्सीडेंट नहीं है। मुझे विश्वास है सर। आपके पास कोई? भाई ने कभी रिस्क नहीं लिया, गोवा में समुद्र में नहीं उतरा, ट्रैकिंग में हमेशा 10 से 15 फीट दूर रहता था एज से। वो खाई के किनारे अकेले कभी नहीं जाता। और सिया, उसके जवाब बदल रहे हैं। मैंने 3 बार पूछा, 3 अलग वर्जन्स। कुछ और? उसकी जिंदगी में कोई और है, हमें नाम नहीं पता, लेकिन है। एक आध दिन का वक्त दें हमें। इकतीस मई, 14 जून और 18 जून। बार बार वही किला? 18 दिनों में 4 बार। सर, एक लड़की लोहगढ़ किला इतनी बार क्यों जाएगी? वो लोकेशन चूज कर रही थी। सर, ये देखिए। 33 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में हुडी। ये कोइंसिडेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सीडीआर निकालो, सिया के सारे कॉन्टैक्ट्स। सर, एक ही नंबर पर जनवरी से 18 जून तक 2004 कॉल्स, 338 घंटे की बातचीत, नंबर चेतन चौधरी नाम के शख्स का। 18 जून को उसकी लोकेशन कहाँ थी?
सर ऑफिस में था, सुबह से शाम तक। अठारह जून को चेतन चौधरी कहां थे? सर वो सुबह जल्दी निकल गए थे। फोन? सर उनका फोन मेरे पास था उस दिन। बोले मेरे फोन में प्रॉब्लम है, तुम्हारा लेकर जा रहा हूं। तुम्हारा नंबर क्या है? मेरा नंबर है 98। चेतन को लाओ। खुश हो? मुझे पता है तुम नर्वस हो, मैं भी हूं। लेकिन सब ठीक होगा, प्रॉमिस। पहली रात केतन आया, कुछ नहीं बोला, बस खुश था। वही खुशी जो सिया ने छीनी। कल रात वो फिर आएगा, इस बार एक मेमोरी लेकर, जो सिया कभी नहीं भूल सकती। मैं वहां था ही नहीं। चेतन तुम पढ़े लिखे हो, फोन प्लान स्मार्ट था, लेकिन तुमने सोचा नहीं हम एम्प्लॉय से पूछेंगे। जो हुआ वो हम जानते हैं, बस तुम्हारा साइड सुनना है। सिया ने कहा था क्या हुआ? सिया गोयल को हमारे साथ आना होगा। क्यों? चौदह जून को भी धक्का दिया था। सांप था। सिर्फ आपको दिखा, फिर भी केतन ने भरोसा किया और 18 जून को फिर लॉगर चलने की जिद मान ली। ये सिग्नल था? मैं नहीं जानती वो कौन है। 2004 कॉल्स, 238 घंटे। चेतन चौधरी, जनवरी से जून। वो एक फ्रेंड है। इंस्टाग्राम पोस्ट 18 जून शाम को, केतन की मौत के कुछ घंटे बाद। जिसे आपने मारा उसके लिए ये पोस्ट? कमाल की एक्टिंग फिल्मों में होती तो ऑस्कर ले आती। सिया चेतन ने सब बता दिया।
उसने झूठ बोला। ठीक है। सिया, चेतन ने बताया कि इशारा तुम्हारा था, थकने का बहाना करके बैठ जाना, वही सिग्नल था उसके लिए। जिस सेकंड तुम बैठी, केतन रुका और चेतन ने धक्का दिया। सिया! वो मेरा पासपोर्ट था। बाली जाने का सपना था, तुम्हारे साथ पहली ट्रिप। एयरपोर्ट पर मैंने सोचा गिर गया होगा, तुम पर शक नहीं आया। मैंने कभी तुम पर शक नहीं किया। पासपोर्ट नहीं मिल रहा। सॉरी यार, तुम्हारी ट्रिप खराब। इट्स ओके, फिर कभी। दूसरी रात केतन एक मेमोरी लाया एयरपोर्ट की, जहां उसने माफी मांगी थी उस लड़की से जिसने उसका पासपोर्ट फाड़ा था। अगली बार वो 18 जून की मेमोरी लाएगा, जब उसे धक्का दिया गया, और इस बार बचने के लिए कोई पेड़ नहीं होगा। रहने दो, कैश है मेरे पास। वाओ, यहाँ का व्यू अमेजिंग है। प्री वेडिंग के लिए परफेक्ट लोकेशन है। थक गई? नहीं, बस पीछे का व्यू देख रही थी। रुके थोड़ी देर? नहीं, चलते हैं। हाँ माम। बेटा ठीक हो? नीचे आ जाओ जल्दी। माम, बस थोड़ी देर, सिया की प्री वेडिंग लोकेशन देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी। केतन का घर वालों के साथ यही आखिरी कॉल था। केतन, मैं थक गई, थोड़ी देर बैठते हैं। ये सिया का चेतन को सिग्नल था। हाँ बैठो, मैं भी। ये कौन है? सिया!
हेलो पुलिस, लोहगढ़ फोर्ट पर एक एक्सीडेंट हुआ है। मेरे मंगेतर का पैर फिसल गया। खाना खाओ। कल सब यादगार होगा। अब भाग कर दिखाओ। सिया, चेतन से प्यार था? हाँ। तो मुझे क्यों? मेरे पापा ने कहा एक फोटो भेज देती चेतन की, हम खुद रिश्ता तोड़ देते। मैं किसी को बिना बताए तुम्हें आजाद कर देता। मेरा क्या कसूर था सिया? बताओ, मेरा क्या कसूर था? एक केतन की बहन संजना, एक जिसका वो बनने जा रहा था सजना। वैसे तो सा अक्षर के ऊपर बस एक बिंदी का फर्क है। एक को ऊपर वाले ने उसके लिए चुना, दूजे को उसने अपने लिए चुना। एक ने इंसाफ दिलाया, दूजे से उसने धोखा खाया। कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है? मेरा इकलौता सहारा था, क्या कसूर था उसका? संजना अग्रवाल, उम्र 23 साल। उसने वो देखा जो किसी ने नहीं देखा। 8 से 9 घंटे उसने पुलिस को सब कुछ बताया, हर डेट, हर डिटेल, 31 मई से 18 जून तक। कभी कभी सबसे तेज नजरें लैब में नहीं, बल्कि एक बहन की आंखों में होती है। सिया और चेतन 29 जून तक पुलिस कस्टडी में है। ट्रायल जारी है, लेकिन एक सवाल जो कोर्ट में कभी नहीं पूछा जाएगा, वो केतन ने पूछा कि आखिर मेरा क्या कसूर था। बच्ची थी, मेरा बेटा खा गई, मेरा बेटा खा गई, मेरा बेटा खा गई। मैं उसे शॉपिंग पर साथ ले जाती थी।
उसे बहू मानती थी, लेकिन सोचा बच्ची है। बच्ची थी, मेरा बेटा खा गई। पच्चीस जून के बाद लोहगढ़ किले पर आने वालों की तादाद 30% बढ़ गई। सबसे पहले एक जगह जाते हैं, वही जगह जहां से केतन को धक्का दिया गया था। किसी ने एक नाम रख दिया, सिया पॉइंट। ये फूल केतन लाया था सिया के लिए, उसके बर्थडे से एक दिन पहले। दे नहीं पाया। और अब पूरा देश एक सवाल पूछ रहा है, मोबाइल पर लोहगढ़ किले का YouTube वीडियो, वही किला, वही खाई, वही सीढ़ियां जहां अगले 18 घंटे में केतन को धक्का दिया जाएगा। ऊपर इस पॉइंट पर जैसे ही हम पहुंचेंगे, मैं पानी पीने या जूते के फीते बांधने का बहाना करके बैठ जाऊंगी। वो मेरा सिग्नल होगा। ठीक है। जैसे ही मैं बैठूं, तुम पीछे से आना। इसीलिए बैठूंगी ताकि गिरते वक्त केतन का हाथ मुझ तक न पहुंचे। अच्छा केतन, समझ गया। हाँ बिल्कुल। तुम भी ना। 14 जून को एक बार फेल हो चुके हैं, इस बार कोई गलती नहीं। हाँ मुझे याद है। तो इस बार कंसंट्रेट करो। ठीक है, प्रॉमिस। गुड। शाम 5:20 दोनों निकल गए। सिया हंस रही थी। उस वक्त केतन महाबालेश्वर में सिया के बर्थडे के लिए 40 कमरे बुक करवा रहा था। सिया का वो दोस्त चेतन, मैंने उन दोनों को एक कैफे में देखा। काफी क्लोज थे, उनके बीच में कुछ चल रहा था। नहीं यार, सिया ने बताया बस दोस्त है, वो ऐसी नहीं है। सिया, चेतन तुम्हारा बस दोस्त है ना? केतन, क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, सॉरी।
पहले तू खुद मुझ पर चीट करता है और फिर मुझी को कॉल करता है। ये वीडियो दिसंबर 2025 का है, उसी वक्त का जब सिया और केतन की बातचीत शुरू हुई। उनतीस जून सिया और चेतन पहली बार कोर्ट के सामने। बाहर केतन का परिवार, विशाल अग्रवाल, संजना और केतन की मां राखी, जो पहली बार उस लड़की को कोर्ट में देखेंगी जिसे उन्होंने बहू माना था। ऑर्डर, ऑर्डर। सिया गोयल और चेतन चौधरी, धारा 103 बीएनएस हत्या, धारा 612 आपराधिक षड्यंत्र। योर ऑनर, इस केस में कोई चश्मदीद नहीं है, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की एक ऐसी चेन है जो सीधे हत्या की ओर इशारा करती है। योर ऑनर, पुणे पुलिस और फोरेंसिक टीम लोहगढ़ गई थी। एक सवाल था, केतन फिसल कर गिरा या धक्का मारा गया? फोरेंसिक साइंस बताती है, जो शख्स खुद फिसले वो खाई के दामन के करीब गिरता है, जिसे धक्का दिया जाए वो दूर गिरता है। केतन पहाड़ी की ढाल से 12 फीट दूर गिरा था। 12 फीट का यह गैप फिजिक्स के नियमों के मुताबिक तभी पॉसिबल है जब पीछे से एक एक्सटर्नल पुश हो, यानी केतन को धक्का दिया गया। कोई वीडियो नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई नहीं जिसने धक्का देते देखा हो। कातिल कितना भी शातिर हो, गुनाह की मिट्टी अपनी गवाही खुद देती है। और यहीं से शुरू होती है इस केस की सबसे बड़ी लड़ाई, सच बनाम शक। सत्रह जून कैफे सीसीटीवी, हत्या से 17 घंटे पहले दोनों यूट्यूब पर लोहगढ़ किले का वीडियो देखते हैं। 45 मिनट प्लानिंग, सिग्नल तय होता है। 18 जून सुबह 9:50, हत्या से 34 मिनट पहले सिया ने चेतन को कॉल किया। सीडीआर से सब साफ हो जाता है। कोई इनोसेंट आदमी अपनी लोकेशन छुपाने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन चेतन ने की। योर ऑनर, चेतन सिया का दोस्त था। उसे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए लोहगढ़ इनवाइट किया गया था। दोस्त होना क्राइम नहीं, इसलिए चेतन लोहगढ़ में मौजूदगी को लेकर शक का कोई आधार नहीं। और रही बात सिया की, तो मेरी क्लाइंट ने किसी को धक्का नहीं दिया। कंफेशन के लिए पुलिस का प्रेशर था। मैं एक और बयान पेश करना चाहता हूं। सिया के भाई साहिल गोयल का। जज साहब, सिया ने मुझे खुद बताया था वो केतन से ही शादी करना चाहती थी। चेतन से उसका कुछ नहीं था। उसने मुझसे वादा किया था, इसीलिए मैंने परिवार को कुछ नहीं बताया। मैंने उस पर भरोसा किया। यानी योर ऑनर, जब सिया केतन के साथ ही अपना भविष्य देख रही थी, तो यह कहने की कोई वजह नहीं कि सिया चेतन से शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने केतन को धक्का दिया। योर ऑनर, साहिल जो कह रहे हैं वो सिया ने उनसे कहा था, लेकिन उसी वक्त सिया कैफे में चेतन के साथ बैठी थी। एक भाई से झूठ कहा,
प्रेमी के साथ मिलकर होने वाले पति को मार डाला। कोई ऐसा रिश्ता नहीं जो सिया ने धोखा दिया नहीं। यही है इस लड़की का असली चेहरा। योर ऑनर, एक और चेन। शादी की शॉपिंग के नाम पर केतन से 1 करोड़ रुपए लिए गए। शादी की शॉपिंग का पैसा शॉपिंग तक कभी पहुंचा ही नहीं, वो रुपए सीधे चेतन तक पहुंच गए। क्यों? योर ऑनर, क्योंकि प्लान था केतन की मौत के बाद चेतन 3 साल में फाइनेंशियली स्टेबल होगा, तब शादी होगी। शादी की शॉपिंग का 1 करोड़ दरअसल हत्या के बाद की नई जिंदगी की पूंजी था। योर ऑनर, ये सब बेसलेस एलिगेशंस है। चेतन के पिता का बयान है, जब केतन गिरा चेतन थोड़ी दूर था, सिया उसके पास थी। पास होना धक्का देना नहीं है। खाई के किनारे खड़े होना हत्या का सबूत नहीं है। योर ऑनर, चेतन दूर था या पास था, यह डिबेट बाद में। पहले एक बात, 18 जून को जब केतन नीचे गिर रहा था, उसने एक हाथ बढ़ाया सिया की तरफ। अफसोस, वो हाथ खाली रहा। लड़की अपने मंगेतर से प्यार करती तो वहां हाथ थाम लेती। मैंने कुछ नहीं किया, पुलिस ने प्रेशर डाला, झूठा केस है, मैं निर्दोष हूं। ऑर्डर, ऑर्डर। कोर्ट दोनों पक्षों के बयानों, मनी ट्रेल और सीसीटीवी साक्ष्यों को रिकॉर्ड पर लेता है। यह केस सिर्फ 2 आरोपियों का नहीं, यह उस सवाल का है जो पूरा देश पूछ रहा है। कार्यवाही जारी रहेगी। सर, क्या आपको लगता है सजा मिलेगी? मेरा बेटा शादी की तैयारी कर रहा था, उसे क्या पता था जिसके लिए वो जिंदगी बसा रहा है वही उसे मौत की ओर ले जा रही है। उधर सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई। सिया, अगर हमसे कोई गलती हुई तो बताती। सत्रह जून शाम 4:32 तुम दोनों यहां थे। उसी वक्त मैं महाबलेश्वर में तुम्हारे बर्थडे के लिए 40 कमरे बुक करवा रहा था। सिया, उस दिन जब तुमने चेतन को गले लगाया और मुस्कुराई, उस वक्त क्या एक बार भी मेरा चेहरा याद नहीं आया? एक बार भी नहीं? एक बार भी नहीं? हाँ, कुछ तो बोलो। अदालत जज्बातों से नहीं, सबूतों से चलती है। पुणे पुलिस के पास सीडीआर है, कैफे फुटेज है सीसीटीवी की, और है हत्या से 34 मिनट पहले का एक फोन कॉल। लेकिन नहीं है तो चश्मदीद,
और यही बात बार बार दोहराई जा रही है। इस केस में चश्मदीद नहीं है, धक्का देते हुए किसी ने नहीं देखा। लेकिन क्या हर हत्या कैमरे के सामने होती है? सोनम रघुवंशी 11 महीने में जमानत, क्या सिया का भी यही होगा? लेकिन एक और सवाल है जो शायद इससे ज्यादा जरूरी है। अगर सजा नहीं मिलती है तो अगली सिया कहीं और, किसी और किले पर, और क्या किसी और केतन को इसी तरह से धक्का देगी? केतन एक फूल लाया था, दे नहीं पाया। किसी अनजान ने एक और रख दिया। आज हर आने वाला उस जगह एक फूल रख जाता है, शायद इंसाफ की उम्मीद में। पापा जी, दवा का समय हो गया। पापा जी, पापा जी, पापा जी। यहीं से नीचे गया था। चेहरा भले ही नहीं दिख रहा, लेकिन चाल कभी झूठ नहीं बोलती। अगर चेहरा छिप जाए तो कभी कभी चलने का तरीका पहचान बन जाता है। आदित्य बेटा, इस बार मना मत करना, लड़की बहुत अच्छी है। माँ, अगर गलत इंसान से शादी हो जाए तो क्या हर बार दूसरी जिंदगी मिलती है? क्या मतलब? धक्का हमेशा हाथ नहीं देता, कभी कभी भरोसा देता है।
हर कहानी 2 लोगों से शुरू होती है और तीसरे पर खत्म। अंकल हिम्मत रखिए केतन, हमें ऊपर से देख रहा होगा। कौन? शायद यही वो कड़ी है जो अब तक दिखाई नहीं दे रही थी। चौबीस मई को शादी की टिकट के लिए आधार कार्ड मांगा। 18 जून को उसी मंगेतर को खाई में धकेल दिया। ये लड़की शुरू से जानती थी मंजिल कहां है। इसलिए नहीं कि उसने कोई भविष्यवाणी की थी, बल्कि इसलिए कि वो पहले से किसी और की पत्नी थी। इंस्टाग्राम से डिलीट किया था, हमने रिकवर किया। शादी के बाद सगाई 4 महीने पहले, यानी जब सिया कतन के साथ वेडिंग की प्लानिंग कर रही थी, वो पहले से मिसेस चौधरी थी। Progress is at 67%. Chats are coming in. Keep monitoring. Let's see what else recovers. New chats from Sia loading now. डिलीट सिर्फ स्क्रीन से होता है, इतिहास से नहीं। समझ गया सर। सिया और चेतन की इमेज स्क्रीन पर स्टैटिक है, लेकिन डेटा डिलीट होने के बाद भी इसका इतिहास मिटता नहीं। आज अपराधी सबूत मिटाने से पहले ये भूल जाते हैं कि मोबाइल इंसान से ज्यादा वफादार गवाह होता है। तुम पता है, सिया की शादी केतन से तय हो रही है। हाँ। करोड़पति घर, करोड़ों की प्रॉपर्टी, महंगी शादी, और तुम अब भी एक मामूली कारोबारी। अगर केतन रास्ते से हट जाए तो? रोहिणी, हर अपराध बंदूक से शुरू नहीं होता। कुछ अपराध एक अगर से शुरू होता है। एक तरफ भरोसा, दूसरी तरफ लालच, बीच में प्यार, और यहीं से हर रिश्ता 2 हिस्सों में टूटने लगता है। कहानी सिर्फ 2 लोगों की नहीं लग रही।
सर, अगर ये तीसरा चेहरा सिर्फ दोस्त नहीं तो? पुलिस के सामने अब सवाल बदल चुका था। केतन को धक्का किसने दिया ये नहीं, सवाल ये था धक्का देने का विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया। हर शादी का कार्ड एक वादा होता है कि दो परिवार अब एक होंगे, लेकिन इस कहानी में उसी कार्ड के साथ एक परिवार का मृत्यु लेख भी लिख दिया गया। हत्या उस दिन नहीं हुई जिस दिन केतन को खाई में धक्का दिया गया। हत्या उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन किसी ने भरोसे का पहला कत्ल किया। अंकल हिम्मत रखिए, केतन हमें ऊपर से देख रहा है। भगवान तुम्हें हिम्मत दे। उस दिन विशाल अग्रवाल जिस लड़की के सिर पर आशीर्वाद रख रहे थे, उन्हें नहीं पता था उसी हाथ ने एक दिन पहले उनके बेटे को खाई में धक्का दिया था। यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक दृश्य है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक बेटा नहीं मरा, यहाँ भरोसा अपने ही घर में श्राद्ध कर रहा था। लड़की वालों के हमारे संबंध 35 साल से है, इतना प्रेम है। अब बताओ, अगर 35 साल के जो याराला है, दोस्ती है, एक जगह बैठते थे, और क्या चौकसी करेंगे? इससे ज्यादा चौकसी कर नहीं सकते। मेरे को 10 टाइम बोला तुम चिंता मत करो, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत शांत लड़की है, मैं जवाबदार हूँ। और आज क्या जवाबदार है? कोई मुंह भी नहीं बताता। मेरे तड़बड़ है, मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया। मैं विनती करता हूँ माननीय जज साहब से भी और मुख्यमंत्री से भी, ये जल्दी से जल्दी इसके निर्णय होके इन दोनों को तो कम से कम मौत की सजा हो। ध्यान से सुनिए, उन्होंने सिर्फ इंसाफ नहीं मांगा। केतन के दादा देवी चंद जी ने एक सवाल छोड़ा, अगर 35 साल का भरोसा भी झूठ निकल जाए तो समाज बचेगा कैसे? सिया कुछ कहना चाहेंगी? बस एक सेकंड और देश 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोगों ने कहा यह अश्लील इशारा था। सिया के पिता ने कहा नहीं, उंगली में चोट दिखा रही थी। सच क्या था यह सिर्फ सिया जानती है। लगा दे भाई, शटर लगाओ। सर नहीं देना है मुझे, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। तबीयत ठीक नहीं है सर, लगा दे भाई, शटर लगाओ, लगा दे भाई, शटर लगाओ। एक तरफ केतन का परिवार अपना बेटा खो चुका था, दूसरी तरफ सिया का परिवार अपनी बेटी जिंदा होते हुए भी खो चुका था।
अपराध कभी सिर्फ एक घर नहीं उजाड़ता, वो दोनों घरों की रोशनी ले जाता है। पापा जी चाय ठंडी हो जाएगी। पापा जी पापा जी 18 जून पोता गया, 4 जुलाई दादा। सिर्फ 17 दिन एक ही घर से 2 अर्थियां निकली। अग्रवाल परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। पोते के बाद गई अब दादा की जान। मां, अब शादी का नाम भी नहीं लेना। जो मेरा भतीजा केतन विशाल अग्रवाल गुजर गया, उसका हमारे पापा को इतना जोर का धक्का लगा कि उन्होंने 13 दिन तो किसी को नहीं बताया, जब तक उसका पूरा ये क्रियाक्रम ना हुआ। उसके बाद 2 दिनों में तबीयत बहुत खराब होने से कल रात को 9:45 पे उनका निधन हो गया। उनको इस बात का इतना धक्का था, इतना बड़ा धक्का था कि हम सोच नहीं सकते। 17 दिनों में 2 जने घर के चले गए। बस मेरी यही दुआ है सरकार से, मुख्यमंत्री से, सबको। पापा की यही इच्छा थी कि जो उसके मारे करी है उनको कड़क से फांसी की सजा मिले। कई बार इंसाफ बदले का नाम नहीं होता, वो इस यकीन का नाम होता है कि जिसके साथ गलत हुआ उसे भुलाया नहीं जाएगा। पहला फूल उस पत्थर का जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। दूसरा फूल उस इंसाफ की उम्मीद का जो अब भी अदालत के दरवाजे पर खड़ा है। और तीसरा फूल उस भरोसे के नाम जो 35 साल तक जिंदा रहा, लेकिन एक साजिश उसे भी मार गई। बेटिया, हमने तुम पर भरोसा किया था। सवाल ये नहीं कि केतन की हत्या कैसे हुई, सवाल ये कि इस कहानी का असली मास्टरमाइंड कौन था। क्या कोई एक चेहरा ऐसा है जो अभी तक सामने नहीं आया, एक ऐसा चेहरा जो पुलिस की फाइलों में नहीं है लेकिन कहानी की पटकथा में मौजूद था। केतन अग्रवाल का केस अदालत में है। हत्या क्यों हुई, हत्या कैसे हुई, किसने की, किस इरादे से की, ये फैसला अदालत करेगी। लेकिन इस कहानी ने एक और मुकदमा समाज के सामने खोल दिया, मुकदमा भरोसे का। खाई का धक्का, रिश्ते का धक्का,
खबरों का धक्का और अंत में भरोसे का धक्का। केतन ने अपने प्यार पर भरोसा किया और उसके परिवार ने 35 साल पुराने रिश्ते पर भरोसा किया और सिया ने अपने सबसे करीबी दोस्त पर भरोसा किया। और आज लाखों लड़के शादी से नहीं, टूटे हुए भरोसे से डर रहे हैं। और शायद इस पूरी कहानी का असली मृत्युदाता इंसान नहीं, बल्कि भरोसे का कत्ल है।